नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कंपटीशन काका परिवार में। तो आइए जुड़िए और सीखिए बेहतरीन तरीके से सारे विषयों का ताबड़तोड़ घमासान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, व्याख्यात्मक श्रृंखला और तरह तरह से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों पर कहां से सवाल बनते हैं, उनकी व्याख्या कैसे कैसे कनेक्ट होगी। और इस क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक उठाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है संधि का। संधि जिसको हिंदी की रीढ़ कहते हैं। तो आइए वार करते हैं उस रीढ़ पर जो सीधे सीधे आपको हिंदी का बादशाह बना देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधियों की। किसकी शुरुआत करते हैं बेटा? संधि की शुरुआत करते हैं। मजा आने वाली, बहुत तगड़ी मजा आने वाली। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सेशन से जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से जुड़ना है, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं संधि की कि भाई संधि क्या है। तो सबसे पहली बात कि बेटा संधि जो है ये वर्णों का मेल होता है। संधि क्या है? संधि वर्णों का मेल है, अर्थात वर्ण मिलते हैं और संधियां होती हैं। संधियों के अपने अपने कुछ नियम हैं। कुछ वर्ण एक दूसरे से जुड़कर एक नए वर्ण की रचना करते हैं, जबकि कुछ वर्ण एक को देखकर अपना आकार का परिवर्तन करते हैं। तो सारी बातें हम बताने वाले हैं। आपका काम क्या है? जुड़े रहो और बेहतरीन तरीके से अड़े रहो, ठीक। तो आओ शुरुआत करते हैं, संधि के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। संधि हो गया वर्णों का मेल। तो भैया वर्णों का मेल संधि कहलाता है, क्लियर बात है। या ये कह लो कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक। संधि थोड़ा सा बड़े में, फिर बात करते हैं हल्की सी छोटी, ठीक। अब एक परिभाषा क्या होती संधि की वो देख लेते हैं। बड़ी बेसिक परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं मेरे लाल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। अच्छा, अब सर आज पूरा डिटेल्ड लेक्चर हो जाए बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? ये तो परिभाषा हो गई। सर कैसा कैसा मेल? आओ दिखाते हैं कैसा कैसा मेल। मान लो लिखा है धन और लिखा है अर्थी। क्या लिखा है? धन और अर्थी। मैं कह रहा हूं धन, आप देखना बेटा। अच्छा, एकदम बेसिक से बात करेंगे ताकि तुम्हें एकदम मजा आ जाए। वर्ण विच्छेद जानते हो क्या होता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना। जैसे धन को हम अलग करेंगे धा, आ, ना, आ। अर्थी को अलग करेंगे आ, र, आ, र, था और बड़ी ई। ये हो गया अर्थी। तो धन और अर्थी जुड़ गया भैया, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। संधि कहती है दो वर्णों के मेल से। पहली बात ये जानो कि कौन से वर्ण मिलते हैं। तो बेटा वर्ण मिलते हैं ये। कौन से मेल मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं बेटा ये वर्ण मिलते हैं, ठीक। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर संधि होती है। यहां आप लिख सकते हो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा
द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब ये बात तुम समझ रहे हो, ये धन का आखिरी अक्षर निकला छोटा आ, अर्थी का पहला अक्षर निकला छोटा आ। अब यहाँ पर ये दो वर्ण मिलेंगे, इनके मिलने से बनेगा बड़ा आ। अब बड़ा आ बन गया तो छोटे आ का कॉन्सेप्ट खत्म, इसका कॉन्सेप्ट खत्म। हर संधि के अलग नियम है, इसका नियम जो ये नियम है ये अपने आप में दोनों मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करेगा। जब बड़ा आ बन जाएगा तो देखो फिर जोड़ दो। अब तुमने जोड़ना शुरू किया, धा में आ है तो धा, ना में बड़ा आ लग जाएगा क्योंकि ये खत्म, तो ना में बड़ा आ तो ना। ये रा में कोई स्वर नहीं, था में छोटी बड़ी की मात्रा, तो ये था में आपने बड़ी की मात्रा लगाई और आपने लगाया रा। अब रा बेटा जब भी रा के पास स्वर नहीं होता तो रा ऊपर आसमान में रहता है, तो आसमान में चला गया। ठीक, ये बन गया धनार्थी। दो वर्णों का मेल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक और इसी का बताता हूं, लिखा है न्याय और लिखा है आलय। न्याय और आलय न्याय को तोड़ोगे वर्ण विच्छेद में तो बेटा ये टूटेगा ऐसे, बड़ा, ये हो गया आ। फिर आओ आलय, आ ला आ या, ये बन गया आलय। या में हलंत है तो या में भी स्वर लगा दो, ये बन गया आलय बेटा। अब न्यायालय संधि कहाँ होती है? प्रथम शब्द के आखिरी में। संधि कहाँ होती है लल्ला? संधि होती है बेटा, संधि होती है प्रथम शब्द के आखिरी और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण में। यहाँ पर संधि हो रही है। संधि आ के बाद बड़ा आ आया, नियमानुसार ये दोनों मिलकर बड़ा आ ही बनाएंगे। तो जब ये बड़ा आ बना देंगे तो ये छोटे वाले खत्म हो जाएंगे। ये खत्म हो गए, अब जोड़ दो तुम इसको, इससे इसको जोड़ोगे, देखो लिखा है ना, तो बेटा ना में कोई स्वर नहीं है तो आधा। या के पास ये बड़ा आ है तो बड़ा आ लगा दो। इस या के पास ये वाला आएगा आ, तो ये या हो जाएगा। इस ला के पास ये वाला आ तो ये ला हो जाएगा। इस या के पास ये वाला आ तो ये या हो जाएगा। क्या बन गया? न्यायालय। क्या बन गया? न्यायालय। समझ में आया या नहीं आया? न्यायालय बन गया। बहुत आसान है, सीखना चाहोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, नहीं सीखना चाहोगे तो दुनिया तो कठिन ही है। चलते चलते लोग गिर जाते हैं ना, तो ऐसा तुम्हारे साथ हमारे साथ सबके साथ होता है। एक तो ये तरीका संधि का ही नियम है। अब देखो ये तो स्वर का बात, अब मैं तुम्हें व्यंजन की ओर ले चलता हूं। व्यंजन में क्या चमत्कार होते हैं? लिखा रहेगा उदाहरण नंबर 3, लिखा रहेगा ज ग त और लिखा रहेगा अम्बा। क्या लिखा है? जग माने जगत और अम्बा। अब ये बेटा ता लिखा है, ता और ये लिखा है आ। तो पहली बात तो जब व्यंजन संधि की बात होती है तो व्यंजन हलंत लगा होगा जरूर, और हलंत लग जाए समझ जाना व्यंजन की बात है। तो लिखा है जगत और ये अम्बा। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है, यहाँ पर नियम लग रहा है, मैं अभी नियम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हौच पौच में आ जाओगे। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि संधियाँ होती कैसे हैं। तो यहाँ पर ता का दा बनने का नियम है। क्यों? तृतीय अक्षर का नियम लगेगा। इस शब्द में किसका नियम लगेगा? तृतीय अक्षर का। और तृतीय अक्षर का नियम क्या कहता है? तृतीय अक्षर का नियम कहता है ता के दा में परिवर्तन होगा, तो ये बनेगा जग दम्बा। क्या बनेगा? जगदम्बा। ता का दा बन गया, तो ये देखो ये ता की जगह में आया दा, लेकिन दा में ये वाला आ लगा तो दा हो गया पूरा, बन गया क्या? जगदम्बा। क्या बन गया? जगदम्बा। क्या बन गया? जगदम्बा। ओके, अब देखो ऐसे ही अगर आ जाए दू और आ जाए चक्र, क्या आ जाए? दू और चक्र, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया, तो नियमानुसार ये भी बन जाएगा दुष्चक्र। कैसे नियम बदल रहे हैं ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको क्या करना है? पहले आपको अपने आप में परिवर्तन को देखना है। विसर्ग हट गया, विसर्ग की जगह में सा आ गया, मतलब ऐसे भी नियम होंगे।
ये आप संधियों में समझ लो। क्यों होंगे, कैसे होंगे, मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि चीजें चुटकियों में आपको आएंगी, लेकिन चीजों की शुरुआत कहां से होती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि संधियां वर्णों का मेल है, और वर्णों का मेल स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, स्वर का विसर्ग से, विसर्ग का व्यंजन से हो सकता है, इस बात में कोई संदेह और दो राय नहीं है। अब बात आती है सर, संधियां कितने प्रकार की हैं? संधियों के प्रकार, तो बेटा प्रकार है 3। सबसे पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। कितनी हो गई? 3 संधियां हैं, पहली स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। याद रहेगा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सर अंतर क्या है? एकदम बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? आप यहां लिख सकते हैं, स्वर के साथ स्वर मिलने से होने वाली संधि। स्वर के साथ स्वर मिलने से होने वाली संधि व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से होने वाली संधि। विसर्ग की बात करेंगे, विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से होने वाली संधि। विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से होने वाली संधि। 3 संधियां, 3 प्रकार। स्वर, स्वर से कोई स्वर मिल जाए, स्वर संधि। व्यंजन, किसी व्यंजन से कोई स्वर या व्यंजन मिल जाए, व्यंजन संधि। और विसर्ग, किसी विसर्ग से कोई स्वर या व्यंजन मिल जाए तो विसर्ग संधि। क्लियर? तीनों प्रकार। अब हम एक एक प्रकार को यदि पढ़ना शुरू करें तो अच्छा होगा हम दोनों के लिए। ठीक, जैसे आइए बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग पहली संधि, स्वर संधि। किससे स्टार्ट करेंगे? स्वर संधि से। ठीक, स्वर संधि परिभाषा हो गई, स्वर के साथ स्वर मिलने से। क्या लिखेंगे? यहां पर होना चाहिए कोई स्वर और यहां पर भी होना चाहिए कोई स्वर। तो जब दोनों जगह होगा स्वर तो संधि बनेगी स्वर संधि। ठीक, अब देखो फिर आते हैं स्वर संधि के प्रकार। क्या आते हैं? फिर आते हैं स्वर संधि के प्रकार में। तो बेटा स्वर संधियों के प्रकार होते हैं 5। कौन होते हैं? 5। कौन कौन से 5? चलो नाम देख लो। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर
संधि यण स्वर संधि अयादि स्वर संधि। ठीक। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि कितने हुए? 5 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। एक एक संधि एक एक बार में खत्म कर लो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक उदाहरण में लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया ये कप है और ये ईस है, क्या बनेगा? कपीस बन जाएगा। क्या बनेगा? कपीस। नियम है, नियम ये है कि ई और ई आपस में मिले हैं और बड़ी ई और ई आपस में मिलने से बड़ी ई बना, तो बना कपीस। गुण संधि की बात करेंगे तो गुण में आप लिख लो महा और उदय, क्या बनेगा? महोदय। महा और उदय क्या बन जाएगा? महोदय। क्या जुड़ा? आ प्लस उ बराबर ओ, महोदय बन गया। वृद्धि स्वर संधि सदा और सदा में जुड़ गया एव, बन के आया हाथ में सदैव। क्या हाथ में आया? सदैव। अब ये आ और ए के मेल से बनेगा ए। फिर आ यण संधि में, यण में प्रति और प्रति के बाद एक बन गया प्रत्येक। यहां पर आप लिख सकते हैं ई का या में परिवर्तन, ठीक। फिर आओ अयादि में, यहां पर आप लिख दो पो और इत्र, तो यहां लिख दो ओ का अव में परिवर्तन, ओ का अव में परिवर्तन। अच्छा, पहले पवित्र लिख दो, फिर लिखो ओ का अव में परिवर्तन। यहां लिखोगे ओ का अव में परिवर्तन। ठीक। ये देखो, ये एक रूपरेखा है कि आप कैसे करने वाले हो। ठीक। संधियों के 5 प्रकार होंगे स्वर के, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं कि बेटा जो ये दीर्घ गुण और वृद्धि है ना, ये 3, ये एक तरह से चलती है, मतलब एक थाली के हैं ये। और इधर जब आप आओगे 4 और 5 तो ये दूसरी थाली के हैं। ठीक, ये दूसरी थाली के हैं। ये बात समझ में तुम्हें आई होगी कि नहीं आई? आई होगी। एक थाली में 1 2 3, दूसरी थाली में 4 5, अर्थात दीर्घ गुण वृद्धि एक तरह से बदलती है और यण और अयादि एक तरह से बदलती हैं। सर एक तरह से मतलब, उसी मतलब को जानने के लिए हम अगले उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और आप भी मन लगा के जुड़िएगा, चीज़ें सीखनी है तो मन लगाना पड़ेगा, बिना मन के काम नहीं चलने वाला। आओ आओ देखो, लिखा है भैया, पहली संधि लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है दीर्घ स्वर संधि? इसका एक सूत्र भी चलता है, अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा सूत्र है ये। अब मतलब क्या होता है? मतलब होता है समान वर्ण मिलने से दीर्घ बनता है। समान वर्ण, या आप ऐसे लिखो
अक प्रत्याहार के समान वर्ण मिलने से दीर्घ वर्ण बनते हैं। अक प्रत्याहार के समान वर्ण मिलने से दीर्घ वर्ण बनते हैं। ये बात हो गई। सर कैसे? आओ सिखाएं तुमको। बच्चे कहने का मतलब है कि ये सूत्र का विश्लेषण है। मैं सीधे तुम्हें नियम के हिसाब से लिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद आपको छोटा आ या बड़ा आ दिख जाए तो ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण बनाएंगे, बड़ा आ। क्या बनाएंगे बेटा? बड़ा आ। और यदि आपको ई या ई के बाद ई या ई दिख जाए तो ये भी दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ी ई। और यदि आपको ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ दिख जाए तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा ऊ। समझना मेरी बात को और एकदम मन से समझना। केवल 3 बातें और पूरा संधि समाप्त। 3 मतलब दीर्घ की पूरी समाप्त। कैसे? अगर इसी को आप लिखते नियम में तो आप क्या लिखते? आप लिखते कि यदि किसी प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में छोटा आ या बड़ा वर्ण आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाता है। फिर नियम नंबर 2 लिखते, यदि प्रथम शब्द के अंत में ई या ई होता, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ ई या ई होता तो दोनों मिलकर बड़ी ई बना देते। यदि प्रथम शब्द के अंत में ऊ या ऊ होता और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में फिर से ऊ या ऊ होता तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना देते। अरे लल्ला, हमने इसको एकदम छोटा कर दिया। क्या छोटा कर दिया? कि आया आ के बाद आया देखने को मिले तो बड़ा आ लगा दो, ई आई के बाद ई आई देखने को मिले तो बड़ी ई लगा दो, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ देखने को मिले तो दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बना देना है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया होगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये कैसे आता है? अभी अभी यही मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, जब संधियों का प्रारंभ किया तो उदाहरण में। अब देखना, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि विद्या है, लिखा है विद्या प्लस अर्थी। गौर करना मेरी बात को बच्चा एकदम बढ़िया से। लिखा है विद्या और अर्थी। क्या बनाओगे? विद्या। तो बेटा विद्या में अगर आप देखें तो वाह में लगी है छोटी की मात्रा, द्या को पूरा लिख लो और द्या में लगा तो बड़ा की मात्रा। वैसे द्या जो है वो 2 वर्णों के योग से बनता है। ये जब द्या होता है तो इसका मतलब हुआ कि दा और या में जो भी मात्रा लगी है, इस द्या में छोटा आ लगी, उसमें बड़ा तो उसमें बड़ा लगा लो। ये द्या होता है, ठीक। तो द्या में बड़ा की मात्रा विद्या, अर्थी में आ रा आधा है, था में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी हो गई। ये बन गया। अब बच्चा गौर करना, ये लिखा है ये बड़ा आ, ये बड़ा आ और ये आ। संधि तो यही है। अब यहां पर संधि ऐड करने का मजा तब आएगा जब तुम्हें ये बॉक्स का रूल याद होगा कि यदि सर आया आ के बाद आया आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। आ आया बड़ा वाला, छोटा आ आया। मैंने पहले ही लिख दिया था अक प्रत्याहार के समान वर्ण मिलने से दीर्घ बनता है। तो दीर्घ कब बनेगा? बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह में बनेगा बड़ा आ, और बड़ा आ लगेगा किस में लगेगा? बड़ा आ बताओ जल्दी से। बड़ा आ किस में लगेगा?
तो बड़ा लगेगा किसके साथ? द्या के साथ, तो बनेगा विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा भाई? विद्यार्थी बनेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? जैसे ही तुमने बड़ा लगाया तो बड़ा वा में छोटी की मात्रा वी, द्या में आ द्या, रा आधा है, था में बड़ी की मात्रा है तो था में बड़ी की मात्रा लग गई, बन गया विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? गए? चलो अब ऐसे कि कई उदाहरण मिलेंगे। कई उदाहरण का मतलब 50 उदाहरण। जैसे अगला देखो, धन और धन के बाद ये अर्थी। क्या लिखा है? धन और अर्थी। धन का आखिरी अक्षर क्या होता है? धा। धा में आ और ये ना में आ। बच्चा अभी मैं इसलिए बार बार सब कुछ तोड़ रहा हूं क्योंकि तुम एकदम बेसिक से सीख रहे हो। नहीं तो जब तुम, अभी मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा कैसे एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट करके बाहर करोगे। ये लिखा है अर्थी, टूट गया। अब तुम्हें समझना ये है कि ये छोटा आ और इधर भी छोटा आ, 2 बार छोटा आ गया। फिर लौटाओ बेटा इसी बॉक्स में, सूत्र यहीं से काम करेगा। इसी को सूत्र बोल लो या नियम बोल लो। नियम कहता है कि आ आए, चाहे छोटा वाला आए चाहे बड़ा वाला आए, इधर भी चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो धन और अर्थी दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा? धनार्थी बन जाएगा, क्योंकि यहां लग जाएगा बड़ा आ। ये खत्म, ये खत्म। अब जोड़ो भला, धा में आ तो धा, ना में बड़ा आ तो ना, रा आधा तो रा आधा हमेशा ऊपर रहता है। क्या बन गया? धनार्थी बन गया। क्या बन गया? धनार्थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। समझदार हो तो समझदारी तुमने दिखाई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। धनार्थी हो गया। अगर आ जाए न्याय और आ जाए आलय, क्या आ जाए? न्याय और आलय। तो बेटा न्याय और आलय, अब तुमको देखो, न्याय अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत? आलय का आ निकाल लें और इधर लिख दें लय तो कोई दिक्कत? अब इन दोनों वर्णों में तुम्हें देखना है रूल। रूल कहता है आ या आ मिलेगा, बड़ा आ बनेगा। तो जैसे ही आ या आ मिला तो वैसे ही तुमने यहां क्या बनाया? इसको काटा, इसको काटा, बड़ा आ बना दिया। अब जोड़ दो, देखो ना न्या तो पहले से ही है, या में लग गया बड़ा आ की मात्रा तो या हो गया, लय बाद में लय में लाना है, लय आए। क्या बन गया? न्यायालय बन गया। क्या बन गया? न्यायालय। न्यायालय क्या बन गया? न्यायालय। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? आया होगा। तो ये आ वाला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। अगर आ वाला आ गया हो तो ई वाले में आगे बढ़ जाए। मुझे लग रहा है कि आया होगा। ई वाले भी देख ले कहीं। उद्देश्य तुम्हें समझाने का है। आमतौर पे यदि आप एक बार समझ जाएं तो संधियां वंधियां बहुत जल्दी खत्म की जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं तो वैसे भी गतिमान एक्सप्रेस चलाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार पहला लेक्चर है तो शानदार होना चाहिए, चीज़ें एकदम से समझ में आए कि सर स्टार्ट कहाँ से है, फ्लो कहाँ है और गति कहाँ है। ठीक, आओ अब देखो अगले नियम में बात करते हैं। ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या बनेगा? बड़ी। इस नियम की बात करेंगे। स्वर संधि ये दीर्घ है सब, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ी ई क्या है? बड़ी होता है दीर्घ। ठीक, अब देखो फिर यहां बात करेंगे भैया उदाहरण की। उदाहरण में लिखा है हरि और उदाहरण में लिखा है ईस। क्या लिखा है? हरि ईस। बेटा नियम देखना, लिखा है हर और इसमें लगी छोटी की मात्रा।
इधर लिखा है ईस, इधर बड़ी ई की मात्रा और ये लिखा है सा, यही तो है। आपको पता है छोटी ई बड़ी ई मिलते हैं तो क्या बनता है, छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं बनाते हैं बड़ी ई। तो आप भी बनाओगे क्या, बड़ी ई, आप भी बनाओगे क्या, बड़ी ई। तो छोटी बड़ी ई मिल गए तो बन गया बड़ी ई। क्या बनेगा, छोटी बड़ी मिलेंगे बन गया बड़ी, ये खत्म और बड़ी बन गया। जोड़ दो, तोड़ना आता है तो जोड़ना भी तो आना चाहिए, संधि तो मतलब ही जोड़ होता है। अब जोड़ो सर, जोड़ना शुरू करेंगे। हाँ, रा में हलंत है, व्यंजन है, इसलिए मैंने पहले व्यंजन पढ़ा दिया था। रा में हलंत है तो रा शुद्ध व्यंजन है। अब इस व्यंजन में जो स्वर चिपकेगा उसके अकॉर्डिंग रा व्यवहार करेगा। तो रा में चिपकेगा क्या, बना हुआ बड़ी ई, तो ये हो गया हरी। सा लिखा है, ये भी जोड़ दो, क्या बन गया, हरीश। क्या बन गया, हरीश। इधर देखो, ये लिखा है कपी और ये लिखा है ईस। क्या लिखा है, ईस। तो का और पा में हलंत, क्योंकि छोटी ई बाहर निकाल दिया। फिर बड़ी ई, फिर ये सा, क्या आया, शा। तो आप लिखोगे कि क्या आ रहा है सर, सर क्या आ रहा है, तुम्हें खुद देखना है। छोटी ई और छोटी ई, छोटी छोटी बराबर बड़ी, फिर बेटा आ गया बड़ी ई वाला कॉन्सेप्ट। तो ये तुम्हें मिल गया बड़ी ई। क्या मिल गया तुम्हें, बड़ी ई। तो जैसे ही मिला बड़ी ई वैसे ही ये दोनों खत्म, जोड़ दो। तो देखो का, पा में कौन सी, बड़ी ई, ये सा, तो सा, क्या हुआ, कपीस। क्या बन गया, कपीस। अब देखो, अगर यही लिखा होता मुनि और ये लिखा होता ईस, तब क्या बनता। तो मुनि में तोड़ दो इसको, मुंह और ये ना, क्या इधर छोटी ई, इधर क्या लिखा है ईस में बड़ी ई, इधर इसको कर दिया बंद, बंद कर दिया। फिर जोड़ दो बेटा, छोटी बड़ी ई बराबर छोटी बड़ी बराबर गुरुजी बड़ी ई। तो आप जोड़ दो फिर तुरंत फटाफट। जैसे जोड़ा तो बनेगा मुंह, ना में बड़ी ई, नी और ये स, क्या बना, मुनीस। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया होगा पक्का। अब आ जाओ, लिखा है मही और फिर लिखा है ठीक, रवि और ईस। क्या बनेगा, रवि को तोड़ोगे, रा, वा में हलंत लगेगा, क्या निकला इससे, छोटी। इधर ईस है, ई बड़ी ले लिया, क्या छोड़ेंगे, सा। नियम क्या कहता है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई किसी भी क्रम में आए बनेगा बड़ी ई। तो छोटी बड़ी ई का मेल हुआ, क्या बन जाएगा, छोटी छोटी खत्म और बड़ी ई बन जाएगा। जोड़ दो, जोड़ोगे बेटा तो निकलेगा रा ये वाला, वा ये वाला, वा में बड़ी की मात्रा ये वाली, ये सा, ये बन गया रवीस। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। अब आओ आगे, अगर लिखा हो मुनि और इंद्र, क्या लिखा हो, मुनि और इंद्र, तो मुनि को फिर तोड़ो, मुंह और ये ना, ना में हलंत मार दो तो ना की छोटी बाहर हो गई। अब इधर इंद्र है, इंद्र से ई निकाल लो तो पीछे बचेगा आधाना और द्रा। तुमको ये पता है कि छोटी छोटी बराबर बड़ी होता है गुरुजी, खत्म करो क्योंकि आप संधि कर रहे हो। तुमने जोड़ दिया तो बड़ी बन गया। अब इसको ऐड मार दो तो ये मुंह, मुंह के बाद ना में बड़ी, नी, फिर ये ना और ये द्रा, क्या बन गया, मुनीन्द्र बन गया। क्या बन गया, मुनीन्द्र बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया होगा, आया होगा। तो अब देखो अगले स्टेप में, अगला स्टेप किसका है, अगला स्टेप कह रहा है ऊ या ऊ के बाद अगर फिर से तुमको ऊ या ऊ दिख जाए,
आंख बंद करके बड़ा ऊ कर दो। ठीक, क्या बंद करके? आंख। ये तीसरा सूत्र है दीर्घ संधि का। ठीक, 3 थे, आ वाला था, ई वाला था, ऊ वाला था, तो ये ऊ वाला है। कैसे जोड़ेंगे सर? बहुत सरल है बच्चा। कैसे सर? आओ बताते हैं। लिखा है भानु। और एक बात गौर करना, बोलने के लिए भले बोल दिया जाए युग सहस्त्र योजन पर भानु, ली लेऊं ताहि मधुर फल जानू, लेकिन बेटा भानु होता है। क्या होता है? भानु। तो ये भानु है और ये क्या है? उदय है। क्या है? भानु और उदय। अब भानु में इसको निकालो, भा और ना में हलंत मार दो तो ना से निकल गया छोटा ऊ। उदय है तो ऊ आए, ये निकाल दो दय। क्या निकाल दो? दय। क्या बनेगा जुड़कर? जुड़कर बन जाएगा बेटा भानुदय। क्या बनेगा? भानुदय। कैसे सर? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये ना में बड़ा ऊ लगेगा, भानुदय बनेगा। कैसे? और देखो, लिखा है भू और ये लिखा है ऊर्जा। क्या लिखा है? भू और ऊर्जा। ऊर्जा होता है तो भा में बड़ा ऊ, ऊर्जा में फिर बड़ा ऊ, लास्ट में ये जा और रा के साथ लिख दिया। अब ये पता है सर, छोटा ऊ ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ ही बचेगा। जोड़ दो, भा है, भा में बड़ा ऊ लगा दो और ये जा जोड़ दो तो बन जाएगा भूर्जा। क्या बन जाएगा? भूर्जा। बोलो कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं है। आगे आओ, फिर लिखो भू और भू के साथ ऊष्मा। क्या बनेगा? भू और भू के साथ ऊष्मा, तो भा में क्या लगेगा? भा में है बड़ा ऊ, फिर ऊष्मा में बड़ा ऊ, बाकी पीछे श्मा लगा दो। जोड़ोगे तो बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसमें ऐड कर दोगे तो ये बनेगा बेटा भूष्मा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो। अब आ जाओ, लिखा है वधु प्लस ऊर्मी। क्या लिखा है? वधु प्लस ऊर्मी। वधु को तोड़ोगे तो वाह, धा में हलंत मारो और धा से बड़ा ऊ बाहर निकाल दो। ऊर्मी में बड़ा ऊ निकाल लो, बाकी जो बचेगा पीछे छोड़ दो। बस अब आपको ये पता है कि बड़ा ऊ मिलकर सर बड़ा ऊ की रचना करता है, तो आपको ये दोनों खत्म और सीधे बनेगा वधूर्मी। क्या बनेगा? वधूर्मी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर यही होता लघु, यही होता लघु प्लस ऊर्मी, तो क्या बनाते? लघु को बेटा तोड़ोगे तो लघ, गा में छोटा ऊ की मात्रा, ऊर्मी में ऊ है बड़ा ऊ, फिर पीछे रा और मी लिख दो, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। अब जोड़ दो, ला है, घा में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये घू बनेगा। जो भी जैसा था सेम एज इट इज उतार दो, लघुर्मी बन जाएगा। एक आता है गुरु और उपदेश। गुरु और उपदेश, क्या आया? गुरु और उपदेश। तो गुरु का आखिरी अक्षर क्या है बेटा? गु, रा में हलंत मारो तो छोटा ऊ बाहर निकल के आ गया। उपदेश का छोटा ऊ है, बाकी पदेश इधर लिख दो। अब क्या बचा? छोटा ऊ बराबर क्या होता है मेरे लाल? बड़ा ऊ, तो दोनों को ऐड करेंगे, बनेगा गुरुपदेश। क्या बनेगा? गुरुपदेश। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। समस्या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्पष्ट है? स्पष्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये रहा तुम्हारा स्वर संधि का पूरा दीर्घ के पूरे नियमों का पोस्टमार्टम। हमने दीर्घ के पूरे नियम पढ़ लिए।
आगे बढ़ेंगे गुण में। किस में बढ़ेंगे? गुण संधि में। क्या कहती है गुण और गुण के क्या गुण हैं? पहली बात तो समझने के लिए बच्चा मेरे एक बात दिमाग में रखना कि जब आपसे कोई दीर्घ संधि पूछे तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि सर दीर्घ का मतलब है क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ का मतलब है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्लियर? वैसे ही बेटा जब गुण की बात होगी तो गुण में आपको एक चीज मतलब रखनी है ए, एक मतलब रखना है ओ और एक मतलब रखना है अर। बस इनका रचना कैसे होती है इनकी, या इनका निर्माण कैसे होता है? तो स्वर से स्वर के मिलने से। जब तक स्वर से स्वर न मिले तो ए ओ अर मत ढूंढने लगना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैसे सर गलती नहीं होगी? बचने का उपाय आओ। सूत्र भी इनका होता है एक आद गुणा। ठीक, तो आत से गुणा बनता है और गुणा यही है, ये बात भी ध्यान रखो। सूत्र क्या कहता है? सूत्र या नियम क्या कहते हैं? सूत्र या नियम कहते हैं कि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए। और आ या आ के बाद अगर आपको ऊ या ऊ दिख जाए तो दोनों मिलकर बनाएंगे ओ। और अगर आपको आ या आ के बाद कहीं भी दूर तलक री दिखे तो दोनों मिलकर बना देंगे अर। क्या बना देंगे? बोलो प्यारे बच्चों, बना देंगे अर। क्या बना देंगे? अर। ये रहे सूत्र, ये रहे नियम। यदि तुमको ये याद हो गए तो तुम कर दोगे सबका पोस्टमार्टम। ठीक, कैसे? ऐसे जैसे कि रचना करते हैं, आओ बताते हैं, समझाते हैं। पहले एक को उठाते हैं, एक में मतलब ए वाले नियम को, अर्थात आ या आ के बाद अगर ई या ई दिखेगी तो दोनों के निर्माण में ए का प्रयोग हो जाए। ठीक, ए को दोनों में देखेंगे, कैसे और क्यों इस पर चर्चा करते हैं उदाहरण के साथ। एक एक को उठा रहे, पहले इसको लिया है तो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है रमा और ईस। दो शब्द आपको दिए गए हैं, एक है रमा और एक है ईस। आपसे कह रहा है इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर जोड़ेंगे कैसे। तो बेटा जोड़ेंगे, देखो रमा, आपको पहले शब्द का आखिरी अक्षर निकालना है। और मैंने ये बात पहले डिस्कस कर दी कि जिस इसको अगर आप का बोलते हैं तो ये वास्तव में ये का ऐसे होता है। तो अगर कभी कोई पूछे का आखिरी अक्षर बताओ तो आ है। अगर कोई पूछे खू का आखिरी अक्षर बताओ तो खा में हलंत लगेगा और ऊ है, तो ये ऊ है। वैसे ही रमा का आखिरी अक्षर है बड़ा आ, तो जब बड़ा आ निकालोगे तो माँ में हलंत मारना पड़ेगा। ईस का पहला अक्षर बताओ तो ई, और बाकी उठा के बंद जो जैसा है वैसे लिख दो। अब आ और ई का मेल देखना है। ये लिखा है आ और ये लिखा है ई, दोनों मिलेंगे और बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। तो दोनों मिल गए और बनेगा क्या? यहाँ ए। ए बन गया, ये खत्म हो गए, जोड़ दो। तो जैसे तुमने जोड़ा रा, इस माँ में ए की मात्रा लगाओ, ए, सा को उठा के यहाँ रख दो। क्या बन गया? रमेश बन गया। क्या बन गया? रमेश बन गया। अब देखोगे उदाहरण नंबर 2 इसी में कि अगर यही लिखा हो सर सुर और लिखा हो ईस। क्या लिखा है? सुर और ईस। तो तुमने बेटा सु और रा में हलंत मारा। रा का आखिरी अक्षर क्या था भाई? इधर खू का अक्षर ऊ है तो का अक्षर आ है, तो रा का आखिरी अक्षर क्या है? छोटा आ, जो छुपा है दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा आ। ईस का क्या है? बड़ी ई। क्या छूटेगा लास्ट में? सा। नियम क्या कहता है? आ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बनेगा। ये है छोटा आ, ये है बड़ी ई, छोटा आ से बड़ी ई बन गया ए। क्या बन गया? ए। ये बात खत्म, ये बन गया ए। जोड़ दो। जोड़ा जैसे तुमने सु में छोटा ऊ लगा है, रा में हलंत है, हलंत के तुरंत बाद ये वर्ण है,
ये स्वर है जो अपने आगे वाले व्यंजन में लगेगा, तो इसको बोलेंगे रे। क्या बनेगा बेटा? सुरेश। क्या बनेगा? सुरेश। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा, 100% आया होगा और बड़े मजे से आया होगा, है ना। दिक्कत नहीं है, ओके चलते हैं। सुरेश हो गया। अब देखो भैया, बहुत सारे हो सकते हैं। लंका लिखा है और ये लिखा है ईस। ये लंका है और ये ईस है, क्या बन जाएगा? लंका और ईस। तो लंका में ये का में हलंत मारो, निकाल दो बड़ा आ। ईस में बड़ी ई निकल जाएगा। इधर क्या बचेगा? सा बचेगा। क्या बचेगा? सा। तो आप आ और ई मिलके क्या बनाएंगे? आ और ई मिलके बनाएंगे ए। आ और ई मिलके क्या बनाएंगे? ए। ये खत्म, ये खत्म, ए आया, जोड़ दो। ला में बिंदी है तो रख दो। का में कोई स्वर नहीं है, ए जोड़ोगे तो बनेगा के। सा को जोड़ोगे तो बनेगा सा। बनेगा क्या? लंकेश। बोलते नहीं लंकेश की जय हो, तो ये बन गए लंकेश। बोलो आया? आया या नहीं आया? आया होगा, आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा, समझ तो कहीं ना कहीं। ओके, अब देखते हैं अगला। अगला नियम इसी का नियम है अभी, गुण वाले ही, कि आया आ के बाद अगर ऊ या ऊ दिखेगा तो दोनों मिलकर बनेगा क्या? ओ। आया आ के बाद ऊ या ऊ दिख जाएगा तो दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ। अब सर इस पर डिस्कस होगा, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। लिखा है लंबा और लिखा है उदर। बेटा लंबा में ला म और ये बा में हलंत मार दो तो इनके पास है बड़ा की मात्रा। इधर अच्छा इसको अभी ना लो, इधर उधर वाला ऊ इधर रख दो तो बचेगा दर। क्या बचेगा? दर। अब लंब और आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ। आ और ऊ मिलके बनाएंगे ओ, तो ये हो जाएगा क्या? देखो इधर, ये बड़ा आ, ये छोटा ऊ, ये बन गया बड़ा ऊ, बन जाएगा। तो बड़ा ओ ये खत्म, बड़ा हो गया। जोड़ो जोड़ोगे बेटा तो ला, ये माँ, ये बा में ये वाला ओ, तो और ये दर रह गया लंबोदर। क्या बन गया? लंबोदर। और देखो स ह प्लस उदर, सह प्लस उदर, तो भैया क्या लिखा है? हा। हा में क्या है? सा और हा में तो छोटा है, उदर में छोटा ऊ है, फिर बचेगा दर। क्या बचेगा? दर। तो आ और ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। आ और ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। आ और ऊ खत्म, बन गया ओ। जोड़ दो सा हा में ओ, तो सहो दर पूरा पूरा, तो ये दर, सहोदर बन गया। क्या बन गया? सहोदर। लिखा है वन, फिर लिखा है उत्सव। वन और उत्सव। एक बात देख रहे बेटा, ये भी स्वर था, ये भी स्वर था, ये भी स्वर था, ये भी स्वर था। स्वर संधि में स्वर 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 मिलेंगे, कॉमन कंपलसरी बात है। बिना स्वर का कोई मेल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट, ठीक। स्वर के साथ स्वर मिलेंगे 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 मिलेंगे। डन, ठीक। वन और उत्सव, वा और ना में हलंत लग गया, ये आ। उत्सव में लग गया ऊ, ये बचेगा शव। ठीक। आ और ऊ मिलके बनते हैं ओ, तो आ खत्म ऊ खत्म, बन गया ओ। ये व न ओ, तो शव। अब जोड़ो तो बनेगा वनोत्सव। क्या बनेगा? वनोत्सव। जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे? जोड़ लोगे पक्का। अब देखो लिखा है
गंगा, और लिखा है ऊर्मी। क्या लिखा है? गंगा प्लस ऊर्मी। गंगा का आखिरी अक्षर क्या है बच्चा? गंग अलग कर दोगे तो ये आएगा आ, ऊर्मी का ऊ, पीछे बनेगा मी। अब इनको जोड़ोगे आ और ऊ बराबर बनते हैं ओ। इधर आओगे लिखोगे गंग ओ और ये मी, जोड़ दोगे तो बनेगा गंगोरमी। गंगोरमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गंगोरमी। लिखा होगा सूर्य, लिखा होगा ऊष्मा। ठीक, क्या लिखा है? सूर्य और ऊष्मा। तो बेटा सूर्य में सूर्य, या में हलंत लग जाएगा तो यहां बचेगा आ। ऊष्मा का ऊ बड़ा वाला और स्मा लगा दिए। आ और ऊ मिलके बनते हैं ओ। क्या बनते हैं? ओ। ओ निकल के बाहर आ गया, ये खत्म, ये खत्म। इधर था क्या? सूर्य हलंत वाला। इधर क्या था? सा और मा। अब जोड़ दोगे तो सू, इसमें ओ की मात्रा लगेगी तो सूर्यो, ये सा और मा लग जाएगा तो बनेगा सूर्योष्मा। क्या बनेगा? सूर्योष्मा। बोलो आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, आया या नहीं आया? आ गया होगा? आ गया, आ गया, आ गया। क्लियर है? तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा नियम अर वाला है, तो आओ बात करते हैं अर की। कैसे? तीसरा नियम कहता है कि अगर आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर बनाएंगे अर। आया आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर बना देंगे अर। कैसे बना देंगे ये देखना है भैया। नियम क्या कहता है? नियम तो कह चुका, आया आ के बाद री आए। बड़े साधारण सा सवाल है। सवाल है महा और दूसरा है ऋषि। महा को आप जैसे ही तोड़ोगे बेटा तो ये महा में बड़ा आ, ऋषि को आप जैसे ही तोड़ोगे री, और ये हो गया सी। आ और री के मेल से अर बनता है, ये बात हम और तुम जान गए याद करके। जो जैसा लिखा है वैसे ही लिखो और जोड़ दो। ऐसे लिख दिया अर बना के। अब कुछ नहीं करना, वर्णों को जैसे तोड़ा था वैसे जोड़ दो। माँ है, हा में आ लग जाएगा तो हा से हलंत खत्म हो जाएगा। रा के पास कोई स्वर नहीं है और बाद में सी लिखा है, तो जब रा के पास कोई स्वर नहीं होता तो अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर ये लद जाता है। तो ये हमेशा यही काम करता है, पूरी जिंदगी का इसका यही काम है। तो इसने आज भी यही किया। समझ में तुम्हें आया होगा बढ़िया से। अब देखो दूसरा नियम, यही अगर होता राज प्लस ऋषि तो क्या बनता? तो राज में ये लिखा है राज और अक्षर निकलता आ। ऋषि में ये निकलता री और ये बनता सी। अब आपको हमको दोनों को पता है आ और री मिले तो बनेगा अर। क्या बनेगा? अर बनेगा सर। अब अर बनेगा, जो जैसे है उसको वैसे एज इट इज नोट करो। ये हो गया, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना आए। ठीक, अब राज अर और सी। रा जा में आ आया तो जा का हलंत खत्म। रा के पास कोई स्वर नहीं है, तो जब भी रा के पास स्वर नहीं होता तो अपने से बाद वाले अक्षर में लद जाता है। ये समझे या नहीं समझे? अब देखो आगे चलते हैं अगले सवाल में, अगले उदाहरण में। अगर ये लिखा होता ग्रीष्म और लिखा होता बेटा ऋतु, ठीक, तो ग्रीष्म को तोड़ोगे
तो माँ से निकलेगा छोटा आ, ऋतु से निकलेगी री, और ये हो गया री, ये बगल में तू। आ और री मिलकर बनाते हैं अर, ये बात जान गए हैं स्टूडेंट और सर। फिर ये अर बन गया और यहां बनेगा ग्रीष्म, ऐसे अर ये है ही है, और ये हो गया तू। बना कि नहीं बना? अब तीनों को जोड़ देंगे, ग्री श, माँ में आ लागेगा तो माँ पूरा, रा फिर अधूरा, स्वर नहीं है, क्या करता है ये अपने से बाद वाले के ऊपर लदेगा, तो भेज दो इसको ऊपर, किसके ऊपर? तू के ऊपर, तो बन गया ग्रीस मर तू, मर मर, पढ़ा पहले जाएगा, लदेगा बाद वाले के ऊपर, ग्रीस मर तू। बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो सर एक और बताओ ऐसा, चलो एक और बताते हैं, शीत और ऋतु। क्या बनाया? शीत और ऋतु। शीत को तोड़ा, शीत, और ये ऋतु, शीत और ऋतु, सॉरी दो बार वही चीज लिख दी मैंने। शीत में हलंत है ना, तो शीत से निकला छोटा आ, ऋतु से निकला री, बगल में बच गया तू। आ और री मिलकर बनाते हैं अर, आ और री मिलकर बनाते हैं अर। इधर लिखेंगे शीत, उधर लिखेंगे तू। अब काम करेंगे क्या? जोड़ देंगे फटाफट। जैसे ही जोड़ेंगे बनेगा सी, ता में आ लगेगा त, रा फिर बिना स्वर का है तो कहाँ जाएगा? सबसे आखिरी में ऊपर चला जाएगा, सी तरतु। तो महर्षि हो, राजर्षि हो। अब आपको कुछ काम करके दिखाने हैं, इसमें तोड़ के दिखाओ। देवर्षि को तोड़ो, या देव और ऋषि को जोड़कर दिखाओ जैसे मैंने जोड़ा है, ठीक, या वसंत और ऋतु को तोड़कर जोड़कर दिखाओ और पढ़कर बताओ ये क्या है, ठीक। शरद और ऋतु को भी जोड़कर बताओ। शरद और ऋतु को भी जोड़कर बताओ। तो ये बेटा तुम्हारी दीर्घ संधि और गुण संधि समाप्त हो गई। अब हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, उसमें लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे क्या? वृद्धि, यण और अयादि की। तो तैयार रहें वृद्धि, यण और अयादि के लिए लेक्चर 5 में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।